नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमी टुडे 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सपोर्ट करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, उड़ेगा आम आदमी, उड़ान की स्कीम मोदी जी ने बड़े जोर शोर से लॉन्च की थी। जी हाँ, और इसमें करीब करीब 15 छोटे रीजनल एयरपोर्ट्स को शामिल किया गया था। नंबर थोड़े से ज़्यादा भी थे। हालात ऐसे हो गए हैं कि उड़ेगा आम आदमी कहाँ से, जब एयरपोर्ट ही काम नहीं कर रहे। एयरपोर्ट तो बंद पड़े हैं सारे के सारे, जो खोले गए थे, जो आम आदमी के लिए उड़ान स्कीम में जो खोले गए थे, वो तो अधिकतर एयरपोर्ट तो बंद हो गए हैं। 4,300 करोड़ रुपए की मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में इनको सब्सिडी दी और स्मॉल एयरपोर्ट्स को कि रन करेंगे, लेकिन साहब ये काम नहीं किया। लोग उन एयरपोर्ट पे जाकर फ्लाइट लेने को तैयार नहीं। जो एक दो छोटी मोटी एयरलाइंस काम करती थी वो भी विड्रॉ करके चली गई, दिवालिया हो गई। जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं, साहब ये सब्सिडी वाली स्कीम ना, ये हवाई जहाज़ों में काम नहीं करती, ये एविएशन में काम नहीं करती। तो ये बेवकूफ़ी वाली स्कीम जो है मोदी सरकार लेके आई थी। अब साहब उड़ेगा आम आदमी, यानी कि हवाई चप्पल वाला भी उड़ेगा, तो उसको लेके आपको मैं बताऊं कि एयरपोर्ट जो थे ना साहब, अब बंद पे बंद ही होते चले जा रहे हैं। जैसे कि अभी 2025 के अंदर मोदी जी ने 7 एयरपोर्ट इनागुरेट किए थे। 7 एयरपोर्ट, 7 में से 5 बंद हो गए, बुरी तरह से बंद हो गए। कोई फ्लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक पैसेंजर भी नहीं है। और उसमें 5 एयरपोर्ट तो उत्तर प्रदेश के हैं और 2 एमपी के भी हैं। इसके अलावा शिमला और सिक्किम के पाक्योंग वगैरह वो भी सारे के सारे डेड हो गए, पूरे के पूरे। अब मैं आपको बताऊं कि टोटल मिला के कुछ एयरपोर्ट, करीब 15 एयरपोर्ट जो थे इंडिया में उड़ान स्कीम में लाए गए मोदी जी के द्वारा पिछले कुछ सालों में। कुछ तो पिछले साल ही आ गए। उत्तर प्रदेश में आपको बताऊं कि 6 एयरपोर्ट बंद हो गए। अलीगढ़, आजमगढ़, अंबिकापुर, मुरादाबाद, श्रावस्ती, कुशीनगर बिल्कुल बंद, ठप। कोई फ्लाइट नहीं, कुछ नहीं, कोई आना जाना नहीं। मध्य प्रदेश में 2, दतिया और चित्रकूट पूरी तरह से ठप। काहे की उड़ान, कौन सा हवाई चप्पल वाला पैदल वाला यात्री आएगा साहब, कुछ नहीं। पंजाब के अंदर 2 खोले थे, लुधियाना, पठानकोट, दोनों बंद उड़ान का। और इसके अलावा राउरकेला, उड़ीसा बंद। हिमाचल प्रदेश में शिमला बंद, गुजरात का भावनगर बंद, कर्नाटक का कालबुर्गी बंद, सिक्किम का पाक्योंग बंद। 4,638 करोड़ सरकार ने लगाए थे इसको डेवलप करने के लिए, 4,638 करोड़। और बताया जा रहा है कि 900 करोड़ का खर्चा पिछले कुछ सालों में सिर्फ इन एयरपोर्ट को, जो खाली पड़े हैं, जहां कोई पैसेंजर नहीं, कोई फ्लाइट नहीं, उनको सिर्फ ऑपरेट करने के लिए पैसा लगाया जा रहा है। देखो जी, अब एयरपोर्ट बन गया तो वहां पे स्टाफ है तो उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, सुरक्षा गार्ड्स हैं, सब कुछ हैं। वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम्स लगे हुए हैं। अराइवल और इंपोर्ट, अपना डिपार्चर के सारे वहाँ पर जो एरियाज हैं वो बने हुए हैं, और एयरक्राफ्ट की सीढ़ियाँ हैं। अब आप क्या करोगे, सारे के सारे खाली पड़े हैं। और जो उड़ान की स्कीम थी 2-3 एयरपोर्ट को छोड़ के, पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। और जो आपको क्या कहते हैं कि दिखाए जा रहे थे ख्वाब कि उड़ेगा आम आदमी, तो उड़ान स्कीम के अंदर 15 छोटे एयरपोर्ट टोटल ठप हो गए, बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। आप कोई सवाल पूछे इनसे, भाई साहब क्यों नहीं चल रहे हो? कभी आपने सुना कि आप अलीगढ़ एयरपोर्ट से यूपी में आप उड़ान भरोगे, आजमगढ़ से, अंबिकापुर से, मुरादाबाद से, श्रावस्ती से, कुशीनगर से? अब कोई कहेगा कि ये मुरादाबाद से मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे आना है, सपोज करो फ्लाइट पकड़ के, और मुरादाबाद से उसके पास एक्सप्रेस हाईवे है, वो 3 घंटे में वैसे ही दिल्ली पहुंच जाएगा। तो कहेगा पहले मैं यहाँ से एयरपोर्ट जाऊंगा, इतनी दूर मुरादाबाद से एयरपोर्ट है, वहाँ जाने को 2 घंटे लगेंगे, टैक्सी वाला पैसे ले लेगा, फिर वहाँ से मैं टिकट लूँगा, फिर मैं वहाँ से दिल्ली जाऊँगा, मेरे 5-6 घंटे लग जाएंगे। उससे पहले तो मैं अपनी कार में बैठ के वैसे ही ऊबर से या बस से मैं पहुँच सकता हूँ दिल्ली में। तो सारी की सारी जो स्कीमें बनाई गई ना, वो सारी बेवकूफ़ी वाली स्कीमें थी। और जैसे कि एविएशन एक्सपर्ट ने कहा, बड़े एविएशन एक्सपर्ट ने कहा, जो विदेशी हैं, बोलता है कि सब्सिडी के बेस पर जो स्कीमें बनती है वो कामयाब नहीं होती है साहब। सब्सिडी दे के आप एयरपोर्ट चलाना चाहते हो, सब्सिडी दे के आप क्या आम आदमी को, हवाई चप्पल वाले को उड़ाना चाहते हो? अभी हालात तो ये हो गए, किराए इतने हो गए हैं कि जो जूता पहनने वाला आदमी है वो हवाई चप्पल पहनना शुरू कर दिया अब तो कहाँ से फ्लाइट पकड़ेगा? तो बिना
क्या कहते हैं कि सोचे समझे एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट बनाते चले गए, वहाँ पे पहले स्ट्रिप थी, थोड़ा डेवलप कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली वो नहीं चली क्योंकि अभी हिंदुस्तान इतना अमीर नहीं हुआ है कि छोटे एयरपोर्ट को भी ऑपरेशनलाइज किया जा सके। ये सच है, कड़वा सच है। इकोनॉमी टुडे 1.0 में हम ऐसी प्रोग्राम्स लेके आते हैं, ऐसी खबरें लेके आते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड चैनल है और आप तक वो खबरें पहुंचाता है जो आपकी रोजी रोटी से संबंधित है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।